संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। जैसे अगर आपको याद हो हाई स्कूल का R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। समांतर क्रम समान अंतर वाला क्रम। समांतर यानी किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं के बीच तीनों प्रतिरोध जोड़े गए हैं। इधर से धारा I मान लीजिए आ रही है, तो चूंकि इस बिंदु पर धारा I है और यहाँ से जाने के तीन रास्ते हैं, तो यहाँ से कुछ धारा मान लीजिए I1 जाती है, यहाँ से कुछ धारा मान लीजिए I2 जाती है, यहाँ से कुछ धारा मान लीजिए I3 जाती है। जितनी धारा आ रही है उतनी ही धारा यहाँ से आगे जाएगी। इसीलिए I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। ये हाई स्कूल का टॉपिक है आपका। ठीक इसी तरीके से अगर हम तीन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ें, समांतर क्रम मतलब यहाँ और यहाँ दो पॉइंट्स के बीच में हमने एक संधारित्र जिसकी धारिता C1 है ये जोड़ दिया है, दूसरा संधारित्र जिसकी धारिता C2 है ये जोड़ दिया है, तीसरा संधारित्र जिसकी धारिता C3 है ये जोड़ दिया है। अगर यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच हम एक वोल्टेज लगाते हैं, तो वोल्टेज लगाने से क्या होगा, मान लीजिए ये सिरा हमने पॉजिटिव दिया है, ये सिरा नेगेटिव, ऐसे वोल्टेज लगाया है, तो ये पॉजिटिव चार्ज एक तरह से यहाँ से चला, यहाँ से तीन रास्ते हो गए। मान लीजिए यहाँ को Q1 आवेश जाता है, यहाँ Q2 आवेश जाता है, यहाँ Q3 आवेश जाता है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ का नेगेटिव से न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ जैसी वोल्टेज V जोड़ा जाएगा, प्लस यहाँ है तो प्लस आवेश बहना शुरू हुआ, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। ये जो आवेश आएगा वो संधारित्र के धारिताओं के हिसाब से होगा। मान लीजिए इनके आवेश Q1, Q2, Q3 हैं। चूँकि यहाँ और यहाँ के बीच में एक विभवांतर V हमने जोड़ा है, इसका मतलब है इन दोनों पॉइंट्स के बीच विभवांतर V हुआ। जैसे घरों में बिजली का फिटिंग होता है वो समांतर क्रम ही फिटिंग होता है। घरों में आने वाली बिजली, जिसे इलेक्ट्रिसिटी बिजली हम कह देते हैं साधारण भाषा में, उसमें 220 वोल्टेज की लाइट आती है और 220 में उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हम यहाँ कोई भी एक बल्ब, कोई फैन, कोई टीवी आदि, ये सब इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जोड़े जाते हैं। यानी प्रत्येक एपरेटस हमारा 220 वोल्टेज ही ले रहा होता है। यानी समांतर क्रम का मतलब पहचान से जरूरी है कि यहाँ समान विभवांतर होता है और यहाँ जो आवेश आएगा वो तीन रास्तों में इस तरह से बट जाएगा। अगर दो संधारित्र हैं तो दो रास्तों में बटेगा। यानी इन दो पॉइंट्स के बीच में जितने भी संधारित्र हमने जोड़े हैं उन सभी में थोड़ा थोड़ा आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यहाँ जितना आवेश आएगा वही तो तीनों पर जाएगा। इसलिए बेसिक बात हो गई कि Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये जैसे कि 11th में पढ़ा होगा, मान लीजिए एक पाइप है, एरिया ज़्यादा है, एक पाइप है इससे जोड़ा गया है, एरिया कम है। अगर आपको याद हो द्रवों के बहने का अविरतता का एक सिद्धांत हमने पढ़ा था, वहाँ ये था कि यहाँ A1 क्षेत्रफल है, यहाँ A2 है, कम है क्षेत्रफल, यहाँ वेग द्रव प्रवाह का V1 है, यहाँ V2 है। तो जितना द्रव यहाँ प्रवेश करता है उतना ही द्रव तो बाहर निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में A1 V1 बराबर A2 V2 ये द्रव प्रवाह की दर आती थी। द्रव प्रवाह की दर यानी एकांक समय में प्रवाहित द्रव का आयतन। तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल यही है। ये हमारा तरीका एक तरह से श्रेणी क्रम वाला हो गया। तो यहाँ जैसे यहाँ द्रव प्रवाह की दर थी, यहाँ आवेश प्रवाह की दर है। Q आवेश t समय में प्रवाहित हो रहा हो तो विद्युत धारा I बराबर Q बटे T होती है। यहाँ द्रव प्रवाह की दर होती है, यहाँ आवेश प्रवाह की दर होती है। ये दोनों सिमेट्रिकल भौतिक राशियाँ हैं।
अब जानते हैं डिटेल में समांतर क्रम के बारे में। यानी समांतर क्रम संधारित्र तीनों का होगा तो फिर किस तरीके से इसका फॉर्मूला हम तुल्य धारिता यानी टोटल जो इसकी कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी वो और ध्यान से देखिए। यहाँ हमने C1, C2, C3 धारिता के 3 संधारित्र लिए हैं। अगर यहाँ वोल्टेज हमने व्हील लगाया है, ये प्लस और ये माइनस है, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, दोनों पॉइंट्स के बीच विभवांतर भी है। तो इसका विभवांतर भी हुआ, इसका विभवांतर भी हुआ, इसका विभवांतर भी हुआ। धारिताएं चूंकि अलग अलग हैं तो अलग अलग आवेश आएगा। चूंकि हम जानते हैं Q बराबर C इंटू V होता है। Q समानुपाती V, यहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी। अगर Q आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़कर V हो जाएगा। तो यहाँ जैसे कि अभी बताया गया कि कुल आवेश Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यही आवेश तीनों रास्तों में बट जाएगा। यही पहचान है समांतर क्रम संयोजन की। तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो गया। और आगे बहुत सिंपल है, मेन लाइन ये हो गई, ये मेन लाइन हो गई। हर डेरिवेशन में, हर नए टॉपिक में जनरली एक ही बात नहीं होती है। यानी एक तरह से हर टॉपिक में, हर डेरिवेशन में, हर जगह 10% मुश्किल से नया होता है, 90% इससे पहले का पुराना पढ़ा हुआ होता है। तो अगर आपके पास स्मृति है, याददाश्त है, आपने अभ्यास किया हुआ है, मेहनत की हुई है, उसको रिपीट किया हुआ है और समझ कर रिपीट किया हुआ है, क्योंकि फिजिक्स को हम ऐसे याद नहीं कर सकते, वो समझ कर याद करनी पड़ेगी। सिस्टमेटिक नॉलेज है ना। और मैथमेटिक्स तो आना ही चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो मान रख देंगे Q1 C1 V, क्योंकि Q बराबर C इंटू V होता है। और यहाँ धारिता पहले संधारित्र की C1 है, ये तो कांस्टेंट है। तो यहाँ का आवेश हो गया C1 इंटू V, C2 इंटू V, C3 इंटू V, तीनों प्लस हो गए। V कॉमन लिया जा सकता है, V को इधर लाएंगे, Q अपॉन V। और Q अपॉन V, Q कुल आवेश है और V कुल विभवांतर है, इसलिए कुल धारिता Q अपॉन V हो गई, C हो गई। और C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। ये तुल्य धारिता आ गई। तुल्य धारिता, तुल्य धारिता कहिए, कुल धारिता कहिए, टोटल कैपेसिटीज कहिए। तो ये था तरीका संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ना। और अच्छी तरीके से इस डेरिवेशन को तैयार कर लें। इन फॉर्मूले के आधार पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। एक बार वो बात फिर रिपीट कर दें कि जब हम रेजिस्टेंस के लिए कर रहे थे, देख पढ़ा होगा हाई स्कूल में, जब श्रेणी क्रम में जोड़ते थे तो श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आता था। और समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3 आता था। लेकिन यहाँ संधारित्र में जो कैपेसिटर हैं, तो कैपेसिटर में थोड़ा सा अलग तरह के फॉर्मूले हो गए। श्रेणी क्रम वाले में यहाँ जो श्रेणी क्रम संयोजन होगा इसमें होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरीके से। और समांतर क्रम में जो ये समांतर क्रम वाला है, इसमें होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 का। यानी रेजिस्टेंस का श्रेणी क्रम समांतर क्रम और संधारित्र का श्रेणी क्रम समांतर क्रम के फॉर्मूले थोड़े अलग तरह के हैं। जैसा यहाँ श्रेणी क्रम में था ऐसा यहाँ समांतर क्रम में है, जैसा यहाँ समांतर क्रम में था ऐसा यहाँ श्रेणी क्रम में है। ये हाई स्कूल की बातें हैं जो पढ़ी होगी। तो अब यहाँ इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। न्यूमेरिकल इसमें बहुत होते हैं, प्रयास करें।